क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है ये और काफी आसान भी है। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होगा, साथ साथ जो उसकी डायरेक्शन होगी इसकी भी सेम होगी। समझ रहे हो? तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका यूज लेंगे, यूनिट वेक्टर का। वैसे यूनिट वेक्टर होती क्या है इस पे हमने बात तो की नहीं, इस पे हम क्वेश्चन भले ही कर चुके हैं, है ना। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर होता है जिसकी लेंथ क्या होती है, यूनिट लेंथ होती है, मतलब वन लेंथ होती है उसकी। ठीक है, और निकालने का तरीका तो हमें बताइए। तो अगर मैं यूनिट लेंथ निकाल लूं इसका और फिर मैं इनटू में 8 कर दूं तो मुझे 8 यूनिट का मिल जाएगी। मैं कहने का मतलब क्या है, इसकी हेल्प से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, 8 यूनिट चाहिए, है कि नहीं। तो मैं क्यों ना इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे 8 यूनिट मिल जाएगी। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वही होता है लेकिन उसका लेंथ यूनिट हो जाता है। समझ रहे हो, मतलब डायरेक्शन सेम रहती है। फिर मैं रिपीट करूं, एक वेक्टर है हमारे पास, मान लो ये, हमने उसका यूनिट वेक्टर निकाला तो हमें उसका एक यूनिट की वैल्यू मिल गई। ठीक है, समझ रहे हो। अब मुझे चाहिए 8 यूनिट, 1 यूनिट से 8 यूनिट चाहिए, तो मैं इंटू 8 कर दूंगा तो मुझे 8 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले क्या निकालोगे आप, इसका यूनिट यूनिट वेक्टर। तो क्या वैल्यू मिलेगी, ए कैप की वैल्यू क्या मिलने वाली है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सॉरी, ए वेक्टर डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास, ये रहा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, निकाल लो साइड में। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है, रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब माइनस भी है आगे, मतलब -1 है। -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये क्या आ चुका है हमारे पास, रूट 30, रूट 30। ओके, तो वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास यूनिट वेक्टर की, इसकी वैल्यू आ गई 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, ए वेक्टर की वैल्यू ये है, अपॉन में रूट 30। ओके, तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास ए यूनिट वेक्टर की। अब हमें फाइंड क्या करना था, एक वेक्टर फाइंड करना था जिसकी यूनिट 8 होगी। तो लिख दो यहाँ पे, दी वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट इज, क्या होने वाला है बताओ, बताओ बताओ बताओ, 8 ए कैप। ये 1 यूनिट वेक्टर की वैल्यू है, हमें 8 यूनिट चाहिए तो हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब आंसर क्या आने वाला है, 8 इंटू में ये, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो ए कैप को, इसकी वैल्यू क्या है ये, तो इसको पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू क्या थी। मैं डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकता था लेकिन अभी मुझे बस समझाने पे फोकस करना है, इसलिए मैं बार बार हर एक चीज लिख रहा हूँ ताकि डाउट ना रहे। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा, 8 5 जा 40, 40 आई कैप इंटू में 8 जे कैप, 8 2 जा 16 प्लस का 16 के कैप अपॉन में रूट 30। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है, रूट 30 लिखा है ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। आप चाहो तो इसे सेपरेट कर सकते हो, बाकी मर्जी है, ना भी करो तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना ही करना था। ठीक है।